हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 23 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहां पर सारी इंपॉर्टेंट घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से। अंडर 19 एशिया कप 2025 को हाल ही में किसने जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप को यहां पे पाकिस्तान ने जीता है और पाकिस्तान ने भारत को हरा करके अंडर 19 एशिया कप को जीत लिया है। तो ये कहां पर हुआ? दुबई में हुआ है, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में इसका आयोजन हुआ। फाइनल हुआ था 21 दिसंबर को। पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराया है और यहां पे भारत को डिफीट किया है। देखिए, पाकिस्तान की जो पारी थी 50 ओवर में इन्होंने 347 रन बनाए 8 विकेट खोकर, और भारत की पारी केवल 156 रनों पर सिमट गई 26.2 ओवर में। भारत के कप्तान थे आयुष महात्रे, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। भारत के वाइस कैप्टन थे विहान मल्होत्रा। ठीक है, हम बात करें तो सबसे पहला जो अंडर 19 एशिया कप था 1989 में हुआ था, भारत विनर बना था और श्रीलंका यहां पे रनर अप था। ठीक है, उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 का और 2025 का। तो 2025 में पाकिस्तान विजेता बना भारत को हराकर, और 2024 में बांग्लादेश विनर बना भारत को हराकर। ठीक है, ये 2 साल आप जरूर याद रखना। अब देखो, मैं आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ा देता हूं जो हाल ही में भारत विनर बना है जहां जहां पर। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत विनर बना। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता यहां पर साउथ अफ्रीका को हराकर। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप भारत ने जीता। पहला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। एशिया कप क्रिकेट भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन यहां पे लक्ष्य सेन ने जीता भारत की तरफ से। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 मेडल जीते हैं, यहां पे ध्यान में रखिएगा। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप हुआ, जर्मनी यहां पे विनर बना। एशिया कप हॉकी 2025 में भारत विनर बना और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप में भारत यहां पे विनर बना। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतरिक्ष में पहली बार व्हील चेयर का उपयोग करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री यहां पे कौन बनी है? इनका क्या नाम है? Who has become the first astronaut to use a wheelchair in space? तो इनका नाम है मिकेला बेंथास। क्या नाम है इनका? मिकेला बेंथास नाम है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की इंजीनियर है, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी की इंजीनियर है मिकेला बेंथास, जर्मनी से बिलोंग करती हैं। तो पैराप्लेजिया से पीड़ित है ये, और ये पहली ऐसी पर्सन बनी है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी व्हील चेयर के माध्यम से। तो मिकेला बेंथास हैज यूज्ड अ व्हील चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। यू कैन सी इन द इमेज, आप इमेज में देख पा रहे हो, व्हील चेयर के माध्यम से यहां पे गई। इन्होंने ब्लू ओरिजिन के द्वारा संचालित एक सब ऑर्बिटल मिशन है, वहां पे उड़ान भरी। 11 मिनट की इस मिशन में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई इन्होंने हासिल करी। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं जो कि स्पेस से रिलेटेड है, जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यहां पे व्यक्ति है यूरी गागारिन, रशिया से। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है यहां पे यूएसएसआर से। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव है यूएसएसआर से। चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाला पहला पर्सन नील आर्मस्ट्रांग है अमेरिका से। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय आप यहां पर देखो राकेश शर्मा है। पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट, रशिया ने लॉन्च किया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है, और यहां पे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यहां पे दूसरे नागरिक शुभांशु शुक्ला है, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहां पे ट्रैवल किया था। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में 23 और 24 दिसंबर 2025 को पेसा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? पेसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, होगा 23 आज, 24 दिसंबर कल। तो कहां पे होगा? तो ये विशाखापट्टनम में होगा, आंध्र प्रदेश में होने वाला है पेसा महोत्सव। ये पेसा महोत्सव है क्या, समझाता हूं आपको डिटेल से। तो देखिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा, और इसका आयोजन कराया जा रहा है भारत के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों का जो विस्तार है
वहां पे पेसा जो है, पेसा को हम बोलते हैं स्पेशली बनाया गया था जहां पे पंचायत का एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है। तो इसकी वर्षगांठ पर मनाया गया है और ये 24 दिसंबर को पेसा डे मनाया जाता है, कल मनाया जाएगा और यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो पेसा का फुल फॉर्म जो होता है वो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। 1996 में एक्ट लाया गया था। अनुसूचित क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जहां पे विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, वहां पे ग्राम सभा को ये क्या देता है, सुप्रीम पावर देता है, ताकि वहां के आदिवासी जो क्षेत्र हैं, वहां के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको और अच्छे तरीके से गवर्नेंस मिल सके, ठीक है। तो 1996 में पेसा लागू हुआ था। संविधान की 5वीं सूची के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं, जिसमें विशेषकर आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पे जो होते हैं राज्य, वहां पे पेसा लागू होता है। तो ग्राम सभा यहाँ पे सर्वोच्च संस्था होती है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, यहाँ पे ग्राम सभा का अधिकार होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री को यहाँ पे खनन करना है, माइनिंग करना है, तो ग्राम सभा से कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर लैंड एक्विजिशन करना है, जमीन को एक्वायर करना है, तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह लाना है, तो भी आपको सहमति चाहिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे लोकल डिस्प्यूट होगा, ग्राम सभा को ये एक्सट्रीम पावर देता है, ठीक है। बाहरी लोगों के द्वारा भूमि हड़पने पर रोक। देखिए, जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो केवल अपने जंगलों को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। उनका भूमि हड़पा जा सकता है, बाहर के लोग आकर के उनको बहला फुसला करके उनके साथ गलत कर सकते हैं। आमतौर पर शिक्षा से भी दूर रहते हैं वो लोग। ऐसा नहीं, बहुत भोले लोग होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं दिल के, तो उनके साथ गलत ना हो, इसलिए पेशा यहाँ पे लाया गया, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? बांग्लादेश की वर्तमान करेंसी कौन सी? रामायण किसने लिखी है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए देखते हैं, संसद के शीतकालीन सत्र में एक पारित हुआ है शांति विधेयक। तो शांति विधेयक को किसने स्वीकृति दी है? शांति विधेयक क्या है तो जानते हैं। तो देखो, अंतिम स्वीकृति एक ही देता है, देश का राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला साहब है। तो 17 और 18 लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है बताएं आप सभी कमेंट बॉक्स पे। सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो हम बात करें तो देश की 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं जो संथाल जनजाति से संबंधित है। अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें एक शांति विधेयक था। शांति का मतलब होता है सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी यूज एंड डेवलपमेंट इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन बिल। हिंदी में बताता हूं, सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक। देखो, सतत जहां भी लिखा हो, सस्टेनेबल जहां भी लिखा हो, इसका यह मतलब होता है कि हम विकास तो करेंगे, हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप संसाधनों का इस्तेमाल करें लेकिन बिना हानि के, ठीक है। परमाणु ऊर्जा में आप काम करिए, लेकिन उस पर ध्यान देना है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, अदर फैक्टर्स को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो यहां पे नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को इंटीग्रेट करना इसका उद्देश्य है। परमाणु ऊर्जा का पीसफुल यूज हो और सतत उपयोग हो, इसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है। और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी अनुमति देना, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जब सब काम करेगी तो इतना तेजी से एक्सपांशन नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो उससे वो और तेजी से डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा सरकार मानती है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल में अगर आपसे स्टेट पीसेस पे क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछेगा। अगला है, चिकने छोर वाले उद्बिलाव संरक्षण अभियान किस राज्य में हाल ही में स्टार्ट किए गए? स्मूथ टिप्ड अटर कंजर्वेशन कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो तमिलनाडु में दोस्तों चिकने छोर वाले उद्बिलाव संरक्षण अभियान स्टार्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उद्बिलाव है,
तमिलनाडु में पाए जाते हैं और ये कावेरी डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। जिला है तंजावुर, तिरुवरूर और कुड्डलोर, इन जगहों पे पाए जाते हैं। तो अभियान का उद्देश्य है कि यहाँ पे जो उदबिलाव हैं और यहाँ पे ऑटर्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन को डिटेक्ट करना, कितनी इनकी जनसंख्या है, क्योंकि इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। इसके लिए 20 लाख रुपए का हेल्प भी दिया गया है 25-26 में यहाँ पे वित्तीय वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई बल्लेबाज कौन बन गई? फर्स्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन इन T20 क्रिकेट। तो इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है स्मृति मंधाना। हर जगह छाई हुई है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना महिला T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली, शी इज द फर्स्ट एशियन बैट्समैन और सूजी बेट्स न्यूजीलैंड के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो अब वे महिला T20 क्रिकेट में सर्वकालिक रनों की सूची में भी सेकंड प्लेस पर है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है हरियाणा को हरा करके। कैमरून ग्रीन आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। केकेआर ने इनको खरीदा है। केकेआर ने इनको 25 करोड़ 20 लाख रुपए में परचेस किया है, ठीक है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 के लिए साइमन हार्मर है साउथ अफ्रीका से, शेफाली वर्मा है भारत से। जॉन सीना WWE से रिटायरमेंट ले चुके हैं। स्क्वैश विश्व कप अभी चेन्नई में हुआ था, भारत यहां पे विनर बना है हांगकांग को हरा करके, ठीक है। कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फीट की ऊंची लोहे की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। 3 दिन की यात्रा पर लियोनेल मेसी आए थे। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप को यहां पे जीता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और आपको रेगुलर इस क्लास का टेस्ट देना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाइएगा जहां पर आपको आज की पीडीएफ प्रॉपरली मिल जाएगी। और आप यहां पे ई बुक्स में जाओगे तो मंथली बुक्स हो गया, 10 महीने की बुक्स हो गया, आज 12 महीने की बुक भी लॉन्च होने जा रही है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में जाएंगे आप तो यहाँ पे फ्री टेस्ट है जहां पे आपकी डेली रैंक पता चलती है। इसके अलावा कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है। 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न हैं हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहिए। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है। प्रीमियम कोर्सेस में यहां पर आपको कॉम्बो पैक्स मिल जाते हैं जहां पर अगर आपको 2-3 चीज एक साथ एनरोल करनी है तो आप जा सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो अभी कॉम्बो पैक आपको मिलेगा 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा, ठीक है। और अगर आपने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लिया जो डेली अब क्लासेस आपकी दोपहर 1 बजे शाम को 5 बजे होंगी तो 11 विषय आप पढ़ोगे मेरे साथ। 1000+ वीडियोस मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसके साथ 18,000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज और 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली पीडीएफ, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस बैच के साथ, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये ऑफर प्राइस है आज के लिए, ये प्राइस 599 है और बहुत जल्द ये प्राइस बढ़ेगा भी, ठीक है। तो आप यहां पर एनरोल करिए और पढ़िए, ठीक है। और 12 महीने की पीडीएफ होगी, सब आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं हाल ही में नींबू के आकार का एक एक्सोप्लैनेट PSR J23222650b किसने खोजा है? तो ये जो लेमन साइज का एक्सोप्लैनेट है इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में खोजा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक यहां पर लेमन शेप का एक अनयूजुअल एक्सोप्लैनेट खोजा है जो इस प्रकार से दिख रहा है। यह अर्थ से लगभग 2000 लाइट ईयर दूर है और यह ग्रह एक पल्सर तेजी से घूमता न्यूट्रॉन तरह के परिक्रमा करता है और ऐसा संरचना इसका हीलियम और कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहां नहीं पाया जाता है, ऐसा यहां पे ऑब्जर्व किया गया है। अब देखिए मैं आपको स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में ओमान सेट फर्स्ट यहां पे लॉन्च किया गया है। ओमान ने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया, एयरबस की मदद से यहां पे लॉन्च किया है। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन यहां पे सौंपा है। कुंचला केवल रेड्डी भारतीय है,
अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए सिलेक्ट हुई हैं। मंगलयान 2 मंगल ग्रह पर उतरने की घोषणा हुई है 2030 में। 2013 में पहला मिशन था, 2030 में दूसरा होगा। भारत ने LV-M3M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसेट CMS-03 का सक्सेसफुली यहां पर टेस्टिंग किया है। नासा के द्वारा पृथ्वी का एक दूसरा यहां पर ट्रांजिएंट अस्थायी चंद्रमा खोजा गया है 2025 PN7 इसका नाम है। ठीक है, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इसका नाम है गगनयान, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट, इसका नाम है गैलेक्सी आई, द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? तो ये यहां पर जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनको मिला है। नितिन गडकरी देश के रोड और रेलवे रोड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी रेलवे मिनिस्ट्री तो अश्विनी वैष्णव संभाल रहे हैं। तो जय शाह शानदार पारी खेल रहे हैं और इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड यहां पे मिला है। और हो भी क्यों ना, गृह मंत्री के लड़के हैं, सारी सुख सुविधा यहां पे मिलती है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर जगह परिवारवाद है ना। ये एक दूसरे को टारगेट करके पॉलिटिकल पार्टीज परिवारवाद को ही बढ़ाती है। तो ये सम्मान इन्हें एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 कार्यक्रम में दिया गया है। और जय शाह वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है भाई, पहले बीसीसीआई के सचिव थे, है ना, पैसा ही पैसा। और ये अवार्ड भारत की महिला क्रिकेट टीम को समर्पित यहां पे इन्होंने किया है। ऐसा बोल तो रहे हैं, अब बोलेंगे भाई पैसा इतना है। तो अब बात करें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की जो हाल ही में 2025 में दिया गया, तो ऑर्डर ऑफ ओमान यहां पे पीएम मोदी को दिया गया जब ये ओमान की यात्रा पर थे। एयर इंडिया ने ट्रैवल प्लस लीजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब यहां पे एयर इंडिया को मिला है। ठीक है, देखिए दुनिया की सबसे अच्छा एयरपोर्ट का टाइटल 2025 में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को मिला है। इथोपिया का सबसे बड़ा सम्मान है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, पीएम मोदी को यहां पे अवार्ड किया गया है। पाताल लोक सीजन 2 को फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज मिला क्रिटिक्स में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार सुप्रिया साहू को मिला है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला कहां पे रखी है? नरेंद्र मोदी ने अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां रखी है? तो डिब्रूगढ़ जिले का एक नाम रूप जगह है, वहां पे आधारशिला रखी है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की फाउंडेशन यहां पे रखी है। और ये परियोजना BVFCL यानी असम वैली, जो असम वैली फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, ये वहां पे उनका कैंपस है, वहां पे स्थापित होगी। और इसमें लगभग 10,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो असम और जितने भी आसपास के पड़ोसी राज्य हैं जो 7 सिस्टर कहे जाते हैं, तो उनको फर्टिलाइजर की जरूरत होती, ताकि फर्टिलाइजर की मदद से हम यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो उनकी नीड्स को ये जो कैंपस है जहां से फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होगा, ये इसे पूरा करेगा। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडिया ने यहां पे नीदरलैंड के साथ, डी सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे मैरीटाइम हेरिटेज के लिए नीदरलैंड के साथ समुद्री विरासत के क्षेत्र में, जो समुद्री विरासत रहा है, पुरानी हिस्ट्री रही है, उसको कंजर्व करने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इंडिया नीदरलैंड हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज। तो ये समझौता गुजरात में जो लोथल है, वहां पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किया गया है। वहां पे एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है, जहां पे हिस्ट्री बताई जाएगी कि कैसे समुद्र का विरासत रहा है। आप वहां पे जाएंगे उस कैंपस में, वहां पे आपको पता चलेगा। तो ये समझौता भारत का जो पतन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय है, और जिसके मंत्री हैं हिमंत बिश्वा शर्मा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और नीदरलैंड का राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के बीच में हुआ है। ये दोनों यहाँ पर पूरा डिजाइन करेंगे, भारत और नीदरलैंड संग्रहालयों के डिजाइन
और क्यूरेशन का आदान प्रदान करेंगे ताकि बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से इसको तैयार किया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद आपको लोथल गुजरात में देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखें तो इसका मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, जिसके हेमंत बिश्वा शर्मा इसको संभाल रहे हैं। तो भारत के जितने भी एंशिएंट मैरिटाइम हेरिटेज है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, और ऐसा फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट होगा भारत में जो केवल समुद्र विरासत को डेडिकेटेड है। आपने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मेरे प्यारे भाई और बहनों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब बारी यहां पर RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से आप करोगे रिवीजन। तो अब यहां पे आपका टेस्ट होगा, डेली सुबह 5 बजे क्लास को जरूर देखिए। भारत के 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 53 नंबर के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत है, डी राइट आंसर होगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कब हुआ है? तो 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हुआ है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS माहे का निर्माण किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। सेबी का नया पूर्णकालिक मेंबर हाल ही में किससे नियुक्त किया गया? तो यहां पे संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में शुरू हुए हैं या किस राज्य में हो चुके हैं? राजस्थान में हो चुके हैं। अगला है 2025 में UNOCHA की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लेवल पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है जिसने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रदान किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यहां पर राइट आंसर होगा। भारत ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में कितनी वैश्विक पहले पेश करी हैं? तो 6 यहां पर जो ग्लोबल इनिशिएटिव है पेश करी गई हैं। संघाई महोत्सव 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मणिपुर राज्य में स्टार्ट हुआ, सी इसका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल 22 दिसंबर को जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया साउथ एशिया का सबसे बेस्ट घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एयर इंडिया को मिला है अवार्ड। ठीक है, अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका नाम है हॉक आई स्ट्राइक। ठीक है, ओमान ने अपनी कंपनियों को भारतीय नागरिकों को नियुक्त करने की अधिकतम सीमा कितनी तय कर दी है? तो ये पहले 20% थी, ये 50% हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसने प्रदान किया है? सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रदान किया है। जम्मू और कश्मीर का पहला जनजी डाकघर कहां खोला गया है? तो एम्स विजयपुर परिसर में खोला गया है। केंद्र सरकार ने किस साल तक पूरे देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने का लक्ष्य रखा है? 2026 तक। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजराइल ने किस देश में 2026 में दूतावास खोलने की घोषणा करी है? फिजी में खोलेगा दूतावास इजराइल। भारत का पहला फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूपी में खोला जाएगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डोपिंग उल्लंघन के मामले में टॉप पे है? तो भारत इसमें टॉप पर है। ठीक है, अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए नैनोकरण आधारित नया मार्ग किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है? तो INST मोहाली ने इसको डेवलप किया है। हरियाणा विधानसभा ने सिखों के कौन से गुरु की शहादत पर 350 नंबर की एनिवर्सरी मनाई है? तो गुरु तेग बहादुर सिंह, सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके। देखते हैं आप उस प्रश्नों को कितना सही कर पाते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो 1934 में MN रॉय ने किया है। ठीक है, 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार पे आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू उसका राइट आंसर बी होगा। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें 70 प्रतिनिधि थे जब वापस से पुनर्गठन हुआ था। आज का सवाल है, T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और एशियाई बल्लेबाज कौन बनी है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है। आप सभी स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आज की PDF यहाँ से डाउनलोड करिए। आप यहाँ पे पिछले 1 साल की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, 18,000 टॉपिक वाइज GK GS के प्रश्न है।
12 महीने का मंथली टेस्ट है, ठीक है। आज के ऑफर के साथ आपके लिए अवेलेबल है 60% ऑफ के साथ। प्रीमियम कोर्सेस में आप जाओगे तो 12 महीने का मंथली टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट का कॉम्बो पैक है। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो केवल 599 रुपए में इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच, सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जहां पर आपको मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, जहां पर आपको मिलेगा 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की ई बुक, ये सारा कुछ कवर होगा एक साथ, ठीक है। तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाके एनरोल हुई, 12 महीने का मंथली आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मिल सकता है। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ जितने भी क्लासेस होते हैं उसका भी पैकेज प्रीमियम कोर्सेस में अवेलेबल है। ये स्टैटिक जीके की बुक है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपके फ्लिपकार्ट अमेजन में अवेलेबल है। बुक को आप मंगा भी सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन करिए जहां पर आपको लगातार बहुत सारे न्यूज मिलते रहते हैं। 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट होता है, उसका रैंक है यहाँ पे। गणेश यहाँ पे टॉपर है फर्स्ट, आरती सेकंड, मंगल, अमित, पायल यादव, कुंदन कुमार शर्मा, गोलू, प्रीति राणा, सनोज और सरिता सिंह। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज में जाइए, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, वहां पे जाकर के आप टेस्ट दीजिए रेगुलर, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आज रात की 8 बजे की जीके की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।